होगा। किसी बहुपद का चर का घात जो भी होता है वह क्या होता है, धनात्मक में होता है। हम जानते हैं कि किसी बहुपद के चर का घात धनात्मक होता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि त्रिघात बहुपद का शून्यक होगा। तो त्रिघात बहुपद का शून्यक 0 होगा, क्योंकि 3x क्यूब दिया हुआ है। तो त्रिघात बहुपद का शून्य क्या होता है, 0 होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि घात 2 के बहुपद को कहते हैं। तो घात 2 के बहुपद को हम द्विघाती बहुपद कहते हैं। तो घात 2 हो तो द्विघाती बहुपद कहते हैं। अगर घात 3 हो तो उसको त्रिघाती बहुपद कहेंगे। जैसे एग्जाम में पूछ रहे कि घात 3 के बहुपद को हम कहते हैं, तो उसके लिए देखिए ये सही हुआ, त्रिघाती बहुपद। अगर घात 1 भी ना हो, अगर घात बहुपद कर दिया हो और घात 1 भी ना हो, तो उसको हम रैखिक बहुपद कहते हैं। तो इनमें घात 2 दिया तो वे होगा, तो वे आपका होगा द्विघाती बहुपद। ये वाला सही है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में बहुपद नहीं है। इनमें कौन है जो निम्नलिखित में बहुपद नहीं है। तो निम्नलिखित में बहुपद बी नंबर नहीं है। बहुपद बी नंबर नहीं है, आपका बी नंबर जो है ये बहुपद नहीं है, नहीं होगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 5 नंबर। 5 नंबर में क्या कह रहा है, 5 नंबर में कह रहा है कि रैखिक बहुपद इतना के शून्यक होगा। रैखिक बहुपद एक्स प्लस बी का शून्यक होगा। तो रैखिक बहुपद का शून्यक इतना का शून्यक क्या होगा, डी। हम जानते हैं कि शून्यकों का योग कितना होता है शून्यकों का योग होता है माइनस बी बटा ए। शून्यकों का योग क्या होता है, बी बटा ए। यहाँ पे प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा, और अगर यहाँ पे माइनस में रहता तो ये प्लस में होता, बी सही होता। तो ये प्लस में है तो माइनस में हो गया, और ये माइनस में रहता तो प्लस में होता। चलिए अगला क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इतना के बहुपद का शून्यक है 3x प्लस 4 के बहुपद के शून्यक है। तो 6 नंबर जो क्वेश्चन है वह बी नंबर है। तो आप लोग को अब यह कैसे बनाना है, इतना दे तो इसको शून्यक निकालना, तो कैसे निकालेगा। तो हम जो करते हैं 3x का 3x लिख देंगे। 3x का 3x प्लस 4 का 4 बराबर 0 कर देंगे। तो ये 3x का 3x हो जाएगा अब बराबर 4 हो जाएगा। बट्टा में इधर माइनस में हो जाएगा 4, और बट्टा में 3, 4/3 होगा। तो -4/3 इतना ही रहने देते हैं। और लॉन्ग क्वेश्चन एग्जाम आते आते हम बहुत सारा मैथ का क्वेश्चन करा देंगे। आज से सिर्फ मैथ का क्वेश्चन कराएंगे। आज जो बच्चे मैथ में कमज़ोर हैं वह मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैथ में आप लोग को हम टॉपर बना देंगे। कम से कम 80 नंबर तो ज़रूर आएगा। अगर आप प्रतिदिन मेरे चैनल से पढ़ते हैं तो 80 नंबर से कम नहीं आएगा।